चलो जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। आवाज़ आ रही है ना मेरी? जय जिनेन्द्र। हाँ जी हाँ जी, जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। जो कल का जो लेक्चर था उसी के अंदर थोड़ा सा आज जाएंगे कि जीव को मति है, संज्ञा है, ज्ञान है, सब कुछ है, बुद्धि है, कषाय है, उसकी सोच है, उसकी पसंद है, क्योंकि पांच इंद्रिय और मन सब इकट्ठा होके जो जीव से जो क्रिया कराते हैं ना, वो क्रिया भी आत्मा के ऊपर, जैसे शरीर जैसे पुद्गल है वैसे कार्मण वर्गणा भी पुद्गल है, और पौद्गलिक शरीर की तरह ही उसके ऊपर ये कर्म भी लगते रहते हैं। बराबर बराबर मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ। तो जैसे जैसे ये कार्मण वर्गणा पुद्गल के रूप में जीव के ऊपर लगती जाएगी, क्योंकि कुछ नहीं करता है जीव, क्या है, आत्मा शरीर के अंदर प्रवेश करके जन्म लेगा। देखिए, ये संसारी आत्मा की एक नॉर्मल उसका व्यवहार है। आत्मा संसार में बिना शरीर के एक समय तक भी नहीं रह सकता। पहले आपको ये समझना है, कोई भी आत्मा अगर संसार में है, भटक रहा है, उसको हम यही कहेंगे भटक रहा है, क्योंकि ये बिना शरीर का कभी भी रह नहीं पाएगा। तो अगर वो शरीर में है, कोई भी शरीर में है, तो चाहे उसको संज्ञा हो ना हो, वो कोई ना कोई क्रिया जरूर करेगा। और क्रिया करते करते मान लो कि उसको दुख भी मिल रहा है, पीड़ा भी मिल रही है, निगोद का जीव हो या फिर वो सूक्ष्म वनस्पति काय में हो, उसकी अपनी इच्छा नहीं, लेकिन उसके पास शरीर तो है। बोलो, है कि नहीं? तो पीड़ा तो उसको मिलनी ही मिलनी है, चाहे उसकी मर्जी उसमें सम्मिलित है या नहीं है, पीड़ा उसको मिलनी ही मिलनी है। और वो पीड़ा अपने अंदर इकट्ठी करते जाएगा कि इसने मुझे तकलीफ़ दी, इसने मुझे तकलीफ़ दी। तो जो तकलीफ़ का आप वन वर्ड में ये यूज़ कर सकते हो है, वो है इरिटेशन। आपको कोई तकलीफ़ देगा या पीड़ा होगी, अगर मान लो कि कौन तकलीफ़ दे रहा है नहीं पता है, लेकिन इरिटेशन तो आप फील करोगे कि नहीं? बताओ, आपको इरिटेशन तो होगा ही होगा ना, किसी की तरफ से पीड़ा आएगी तो। बोलो, ये नहीं पता कौन दे रहा है, ये नहीं पता क्यों दे रहा है, लेकिन पीड़ा शरीर को हो रही है, तो उसका जो इरिटेशन है कि कोई मुझे तकलीफ दे रहा है, कोई मुझे तकलीफ दे रहा है, या ये व्यक्ति मुझे तकलीफ दे रहा है, तो ये इरिटेशन आपके शरीर, आत्मा के शरीर पे हो रही है, शरीर के साथ हो रही है, और शरीर आत्मा और मन के साथ जुड़ा हुआ है। बराबर? तो ये जो जुड़ा हुआ है, इसी कारण आपके मन में ये इरिटेशन इकट्ठा होगा। इरिटेशन का सीधा अर्थ मैं बोलूंगी राग या द्वेष। होगा कि नहीं? बोलो चलो। ये इरिटेशन है ना, द्वेष भाव, एक द्वेष भाव की तरह है, जो आपको ये गुस्सा दिलाता रहेगा कि इसने मुझे तकलीफ दी, इसने मुझे तकलीफ दी, इसने मुझे तकलीफ दी। आपको ये इरिटेशन होता रहेगा, और ये इरिटेशन आत्मा अपने ऊपर कार्मण वर्गणा के रूप में इकट्ठा करता है। इरिटेशन है क्या? आपने वो कार्मण वर्गणा खींची और आपके अपने आत्मा प्रदेश के ऊपर आपने लगा दी। ये तो कोई भी जीव कर सकता है, ध्यान रखिएगा। निगोद वाला भी, और एकेंद्रिय भी, सूक्ष्म भी, बादर भी, बेइंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, कोई भी जीव। ये सामान्य क्रिया है कि उसको गुस्सा आया या वो इरिटेट हुआ, तो उसने द्वेष भाव के जो कार्मण वर्गणा थी वो खींची और अपने ऊपर लगाई। आपको अगर थोड़ा सा भी किसी के प्रति प्रेम आ रहा है, राग आ रहा है कि ये मेरी चीज़ है, जैसे कि ये मेरी चीज़ है, जैसे कि ऐसा मैं मान लूँ कि ये जो कंगन है ये मेरा है, तो अगर किसी ने इसको तोड़ा तो भी वो इरिटेशन मेरे अंदर जमा हो जाएगा। किसी ने इसको मांगा तो भी वो इरिटेशन मेरे अंदर जमा हो जाएगा। किसी ने अगर टोंट मारा कि अरे ये क्या, ये एज में ये पहन के घूम रही है, तो भी वो इरिटेशन मेरे अंदर जमा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? प्रत्येक मेरा रिएक्शन, मेरे आत्मा का रिएक्शन, देखो
मेरा मतलब आत्मा का रिएक्शन, आत्मा तो मेरा ही है अंदर शरीर में, तो आत्मा का रिएक्शन और मेरी मर्जी का रिएक्शन, समझ रहे हैं आप? दोनों चीज, आत्मा अलग है, उसकी मर्जी अलग है, दोनों अलग है। आत्मा है वो कुछ नहीं कर रहा है, ना इरिटेट हो रहा है ना कुछ, खाली बंधन में बंधा हुआ है। लेकिन जो मन जुड़ा हुआ है, जो पुद्गल जुड़े हुए हैं, जो परमाणु जुड़े हुए हैं, जो कार्बन वर्गणा और लेशिया से मैं मेरा मन उसको खींच रहा है, मन गुस्सा हो रहा है, उसने कार्बन वर्गणा खींच ली, गुस्से के कारण कार्बन वर्गणा खींच ली। अब कार्बन वर्गणा हवा मन के ऊपर तो नहीं लगेगी ना, बोलो, वो किस पे लगेगी? आत्मा पे लगेगी। बस गुस्सा कर रहा है मन, ध्यान दीजिए, राग कर रहा है मन, इच्छा कर रहा है मन, गुस्सा कर रहा है मन, लेकिन कर्म लग रहा है आत्मा के ऊपर। बात समझ में आई? और मन क्यों कर रहा है इच्छा? क्योंकि मन शरीर से जुड़ा हुआ, मन इंद्रिय से जुड़ा हुआ और इंद्रिय शरीर से जुड़ी हुई। अब इसको आत्मा से कोई लेना देना ही नहीं। समझ में आ रहा है गणित? हाँ हाँ, मन इंद्रिय से जुड़ा हुआ है, मन इंद्रिय कुछ देखती है, कुछ सुनती है, कुछ पसंद करती है, देखेगी और सूंघेगी, नाक से सूंघेगी, स्वाद से खाएगी, तो मन से पसंद भी करेगी ना कि ये खाना अच्छा था, मुझे दोबारा चाहिए, तीसरी बार चाहिए। अब तीसरी बार वो खाना लेने गए और घर वाले ने डांट दिया आपको, अरे क्या है चली आते हो, क्या यहाँ पे होटल खोल के रखा है क्या? आप लेने गए 2 बार 3 बार खाना, लेकिन किसी ने डांट दिया, तो ये कहाँ इकट्ठा होगा बताओ? कहाँ इकट्ठा होगा? मेरे को नहीं पता। हाँ, बस बस कार्बन वर्गणा बिना बात की आत्मा पे लग रही, बिना बात की, बिल्कुल बिना बात की, बिना बात की। 2 लोगों का प्रॉब्लम है और आपने बीच में उसके फटे में टांग अड़ाई, तो बिना बात वो दोनों इकट्ठे हो गए और आपके ऊपर टूट पड़े, तो कार्बन वर्गणा तो आपकी बिना बात के लगी ना आपके ऊपर। कोई जरूरत थी वो 2 के झगड़े में जाके बोलने की? बोलो, थी जरूरत? नहीं। लेकिन बुद्धि है ना, बुद्धि, हम सोचते हैं कि भाई मैं ये सॉल्व कर सकती हूँ, ये काम मेरे से होगा, क्योंकि मुझे, समझिए ये बात है ना, मन को है, मन को संतुष्टि चाहिए कि मैंने ये काम किया। ध्यान में आ रही है बात? मन को इतना संतोष चाहिए, मन को ये चाहिए कि मैं उसकी हेल्प करूँ, मैं उसके लिए काम करूँ, मैं उसका प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, क्योंकि मैं इसको कर सकती हूँ, तो मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। और आप गए, आपने वो काम किया और वो लोगों को गुस्सा आया और सबके सामने आपको ही बुरा भला करके, आप ही झगड़ा करा रहे हो करके सबके सामने आपको बदनाम कर दिया, तो अब तो नया कर्म लग गया ना। आप क्या सोचोगे, भाई मैंने थोड़ी ऐसा किया है, ये तो फालतू में मेरे पे आरोप लगा रहे, तो और एक नया कर्म बंध गया। बोलो, इसकी जरूरत थी? नहीं। अच्छा, अब दूसरा बात देखो, मैं नाम लेके बोल रही हूँ। महावीर स्वामी का जीव और गौतम स्वामी, अरे इंद्रभूति, अरे गौशाला का जीव भगवान के पीछे पीछे घूम रहा है। जैसे ही तेजोलेशा के सामने भगवान ने शीतलेशा छोड़ी, गौशाला ने पूछ लिया भाई तेजोलेशा कैसे सिखाए, उसको सिखाओ मुझे, आप उसका रास्ता बताओ। अब ना चाहते हुए भी भगवान को तो देना ही पड़ेगा कि नहीं? उन्होंने मन प्रयोग ज्ञान था, गौशाले का मन तो पढ़ ही लिया था कि इसको तेजोलेशा क्यों सीखनी है, ताकि किसी के ऊपर वही छोड़ने के काम आ जाए। फिर भी भगवान ने सिखाई ना, उसके मांगने से भी सिखाई। तो यहाँ ये भी ध्यान दो, एक बात का ये भी ध्यान दो, अगर आपके उदय में वो कर्म आएगा तो सामने वाला मांगेगा और आपको उसका रास्ता बताना ही पड़ेगा। तो हर बार ये दोष में नहीं होता है, हर बार इसको दोष नहीं समझना है कि आपने किसी के फटे में क्यों टांग अड़ाई।
आपका कर्म होगा तो सामने वाला आपके पास सॉल्यूशन मांगने आएगा, आप वो संजोग में फंसोगे भी फंसोगे। मेरी बात क्लियर हो रही है आपको? हाँ हो रही है? हाँ हाँ हाँ, ऐसा भी नहीं है। किसी के मामले में बीच में आना भी कार्मण वर्गणा के कारण भी तो आप आ सकते हो। क्योंकि ज्ञानी को, एक बात फिर से मैं बोल रही हूँ, पहले भी मैंने बताई है, मैं आज फिर से बता रही हूँ कि कोई भी ज्ञानी होगा ना, उसको, ज्ञानी को कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो उसको उसका जवाब देना ही पड़ेगा। ध्यान दीजिए, वो चाहे बुरे के लिए हो चाहे भले के लिए हो, ज्ञानी ये कुछ नहीं सोचते हैं। परमात्मा को जैसे ही गौशाले ने पूछा तेजोलेशिया का रास्ता बताओ, भगवान ने बता दिया। भगवान ये नहीं सोचने बैठे कि अरे तेजोलेशिया ये किसी को भी जला सकता है, मुझे उसको नहीं बताना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आगे के कर्म की व्यवस्था में आप व्यवधान नहीं दे सकते हो। गौशाला ने तेजोलेशिया सीखी, भगवान के ऊपर भी उसको छोड़नी थी। 2 सर्वानुभूति और सुनक्षत्र 2 शिष्य को भी उसको मारना था। ये उसका कर्म का हिस्सा था। समझ में आ रहा है? बोलो। तो क्या ये कर्म के हिस्से को आप रोक सकते हो क्या? किसी के निमित्त को आप रोक सकते हो? आपको रोकना चाहिए? रुकना चाहिए लेकिन रुक नहीं सकते। रोकना भी नहीं चाहिए। बात ये है, रोकना ही नहीं चाहिए। देखो, केवल ज्ञानी भगवान है, उसको तो पता था। अब केवल ज्ञानी बनने की बात कर रही हूँ मैं। गौशाला समोसरण में आ रहा है, भगवान तो जानते ही थे कि कुछ थोड़ी देर के बाद ये सुनक्षत्र और सर्वानुभूति दोनों तेजोलेशिया से जल के भस्म हो जाएंगे। भगवान जानते थे कि नहीं? भगवान जानते थे ना? हाँ, गौशाले ने 3 तेजोलेशिया छोड़ी है समोसरण में, 3। एक तो सर्वानुभूति के ऊपर, दूसरा सुनक्षत्र के ऊपर, और तीसरी भगवान महावीर के ऊपर। समझ में आ रहा है? तो ये 3 तेजोलेशिया गौशाला छोड़ेगा, केवली भगवान थे क्या नहीं जानते थे? उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि मेरे और गौशाले के बीच में कोई नहीं आएगा, सिर्फ इतना ही बोला ना? सिर्फ इतना बताया कि मेरे और गौशाले के बीच में कोई नहीं आएगा, ये हम दोनों के बीच की बात है, आप लोग सब शांति से बैठे रहना। तो क्या उनको तो पता था, तो क्या सर्वानुभूति और सुनक्षत्र को वहां से उनको भेज नहीं देना चाहिए था कहीं और? बोलो। हाँ, लेकिन नहीं भेजा। ज्ञानी है वो, केवल ज्ञानी है। किसी के भी उदय में या निमित्त में या कर्म के उदय में वो बदलाव नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? सर्वानुभूति सुनक्षत्र को तेजोलेशियों से ही मृत्यु थी, और मरने के बाद उनको वो 12वें देवलोक में जाना ही जाना था, और गौशाले को 7वीं नारकी में जाना ही जाना था। उनको खुद को भी तेजोलेशिया का वार सहन करना ही करना था, और क्योंकि उनका भी वेदनीय कर्म का उदय था, असाता वेदनीय का, और 6 महीने तक भगवान को लोही का झाड़ा हुआ है, उसका भी उदय था। समझ में आ रही है ये मेरी बात? वो तो केवल ज्ञानी थे, जानते थे, लेकिन बिना केवल ज्ञान भी उन्होंने मनोप्रयोग ज्ञान, 4 ज्ञान के भगवान जब धारक थे, तब गौशाले को, उसी गौशाले को तेजोलेशिया की विधि सिखाई। मतलब यहाँ बहुत ध्यान से समझिएगा, ज्ञानी के लिए बहुत ज़्यादा मर्यादाएं होती है। ज्ञानी को अगर आपको कोई प्रश्न पूछे कि भाई ये मेरा ये समय कैसा, या मुझे ये चीज़ चाहिए, आपके पास इसका नॉलेज हो तो बताओ, तो उसको उसका रास्ता बताना ही पड़ेगा। बात समझ में आई? चाहे कैसा भी दुश्मन सामने आ जाए, और वो दुश्मन वही विद्या का वार आपके ऊपर ही करने वाला हो तो भी। बराबर? बराबर? तो अब हमारा प्रश्न कहाँ था, फिर से बताओ।
तो आत्मा के ऊपर अगर कार्बन वर्गणा लगी हो तो हमको अपनी बुद्धि से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। बात समझ में आ रही है? आपको अपने आप को कहीं भी नहीं रोकना है, आने वाले कर्मों को से भी नहीं रोकना है। परमात्मा केवल ज्ञानी है, उनको पता है सर्वानु नक्षत्र और सुनक्षत्र और सर्वानुभूति अभी अभी थोड़ी देर में घोषाले की तेजोलेशा से जलकर भस्म हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने उनके कर्म के हिसाब में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। उनको पता था कि गौतम मेरी गैर हाजिरी में मेरे निर्वाण के समय गौतम को यहाँ नहीं रहना है, तो उन्होंने गौतम स्वामी को दूर भेज दिया, लेकिन सर्वानुभूति और सुनक्षत्र को उन्होंने दूर नहीं भेजा है। बराबर, उन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने गौतम को उन्होंने दूर भेजा है वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी कर्म के अधीन था। बराबर, बात समझ में आ रही है? तो जब भी आत्मा, अब देखिए फिर से वही 3 चीज आ जाएगी। आत्मा आ जाएगा सामने, आत्मा का भाव आ जाएगा, और तीसरा आ जाएगा जीव के जो कर्म उसको भोगने हैं वो। तो जीव की जो कर्म व्यवस्था है, पुद्गल की जो रचना है, और पुद्गल के कारण जो आपकी संज्ञाएं हैं, जीव के भाव, आत्मा के भाव, जीव के भाव और आत्मा, अब ये तीनों चीज आपके सामने। आत्मा बिल्कुल निर्दोष है, ना कोई परम ज्ञानी है, आठों के आठों ज्ञान उसके अंदर दबे हुए पड़े हैं। और आत्मा के भाव है वो आपकी सारी की सारी संज्ञाएं, 10 संज्ञाएं वो है आत्मा के भाव, आपकी बुद्धि है वो है आत्मा के भाव। समझ में आ रहा है? वो है आत्मा के भाव। और जीव द्रव्य क्या है? आपके आत्मा के ऊपर लगे हुए सारे पुद्गल द्रव्य, कर्माणु, कर्म अणु रूप जो कर्म लगे हैं वो सारे कर्माणु पुद्गल के रूप में आपके जीव के ऊपर लगे हुए हैं, वो है जीव द्रव्य। क्लियर हुआ तीनों? पहले ये बता दो हाँ या ना। आत्मा अलग है, बिल्कुल निश्चल है, बिल्कुल क्लीन है, ना उसके ऊपर कोई कर्म लगा हुआ है, ना कुछ, मतलब आत्मा बिल्कुल, अगर मोक्ष चला जाए तो वो कैपेसिटी का है कि उसके ऊपर लगा हुआ कर्म जरूर निकल सकता है। वो स्थिति में आत्मा अपने 8 गुणों को, ज्ञानों को दबा के बैठा हुआ है। वो हो गया आत्मा बिल्कुल अलग, अलग अलग जन्म ले रहा है, अलग अलग जन्म में आत्मा और अपने ज्ञानों को दबाता जा रहा है। आत्मभाव वो है 10 संज्ञाएं जो प्रति क्षण आत्मा के ज्ञान को ढकता जा रहा है। आत्मा के 8 ज्ञानों को वो ढक रहा है, 8 गुणों को ढक रहा है वो, और उसी के अंदर ताकत है उसको खोलने की, उगाड़ करने की। आत्मा भाव ही उसको खोल पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। जीव द्रव्य उसको कभी नहीं खोल पाएगा। जीव द्रव्य तो है ही कार्बन वर्गणा जो उसके ऊपर लगते जा रहे, वो थोड़ी खोलेगा। खोलेगा कौन बताओ? आत्मा भी नहीं खोलेगा, खोलेगा कौन? जवाब चाहिए मुझे। आत्मा भाव खोलेगा, आपकी संज्ञा खोलेगी उसको। आपको संज्ञा को क्या करना है? 10 संज्ञा को बिल्कुल बंद करके, ताले में बंद करके, बुद्धि को ताले में बंद कर दो। क्रोध, मान, माया, लोभ ताले में को ताला लगा दो। आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा और भय संज्ञा, चारों को भी ताला लगा दो। जो विशिष्ट ज्ञान है उसको भी ताला लगा दो, जो सामान्य ज्ञान है उसको भी ताला मार दो। चलो सबको ताला मार के आप ध्यान अवस्था में अंदर चले जाओ। अब आपके ऊपर से कोई भी नया कर्म लगेगा नहीं और पुराना अपने आप निकलता जाएगा। जब पुराना कर्म उदय में आए, कोई बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है, कोई क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं करना है, कोई आहार, कोई डरने की जरूरत नहीं। समझ में आ रही है मेरी बात? शांत होके आहार, भय, मैथुन, परिग्रह सब निकाल दो। शांत होके उसको शांति से देखते रहो और शांति से उसको खत्म करो। ये दोनों काम करेंगे, आत्म भाव, आत्म द्रव्य और जीव द्रव्य, ये दोनों को काम करने दो। समझ में आ रही है मेरी बात? आत्म भाव को काम करने दो, जीव द्रव्य को काम करने दो, आत्म द्रव्य को ऐसे ही छोड़ दो, शांत बिल्कुल। क्लियर हो रही है मेरी बात? हाँ, बस आत्मद्रव्य को मुक्त कराना है। किससे?
आत्मभाव से। आत्मभाव से ही आत्मद्रव्य को मुक्त करा। आत्मा भाव का ही उपयोग करोगे आप। भाव 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 याद करो बस। भावे जिनवर पूजिए, भावे दीजिए दान। आत्मा भाव आपका जिनवर पूजा का होना चाहिए। आत्मा भाव आपका दान देने का होना चाहिए। जीवड़ा जिनवर पूजिए, पूजा ना फल होए। आप देखो सब में भाव आता है, बार बार भाव आता है। भाव है केवल ज्ञान। आता है कि नहीं आता है बोलो? भाव भावना बार बार आता है कि नहीं बोलो? कौन आ रहा है भाई? नाम नहीं आ रहा इसमें। अमिताबेन, भाव से आपको केवल ज्ञान भी भाव से ही होगा। भाव और भावना ये दो ही सबसे महत्वपूर्ण है। और आत्म भाव, ध्यान दीजिएगा, आत्म भाव। आत्म भाव आपको या तो संसार और कर्म और बुद्धि और आहार संज्ञा 10 संज्ञा की तरफ रखना है, या तो वो 10 संज्ञा में से बाहर निकाल के मुक्ति की तरफ रखना है। आप भाव ही आपको आपका स्थान बदल सकता है। आत्म भाव ही आपका स्थान बदलने में मदद कर सकता है। हाँ या ना? बोलो। हाँ। भावना किसकी करोगे? भावे जिनवर पूजिए। भावना किसकी करोगे? भावे केवल ज्ञान। भावना ही केवल ज्ञान की चाहिए, भावना ही मोक्ष की चाहिए, भावना ही परमात्मा की पूजा की चाहिए बस। अब वो बहुत ही अच्छा है जो हम पहले पाठशाला में पढ़ते थे, आज हम भूल चुके हैं वो सब। बराबर? तो बात ये है कि आत्म भाव यानी कि आपका मन, आपकी संज्ञा, आपके कषाय, अब कषाय में से बाहर निकाल दो उसको। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा से बाहर निकाल दो उसको। हमें कोई संज्ञा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये डर ही नहीं चाहिए कि मौत कैसे आएगी। ये डर ही नहीं चाहिए जैसे श्रेणिक राजा की तरह कि नरक में गए तो क्या होगा, मैं नरक में क्यों जाऊं। अरे ये डर ही नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? तो होगा क्या पता है, जैसे जैसे आत्म भाव घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, ऐसे ऐसे जीव द्रव्य यानी कि जो ऊपर कार्बन वर्गणा लगी है उससे आपको मुक्ति मिलती जाएगी। वो छूटता जाएगा, खत्म होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। जीव द्रव्य यानी कार्बन वर्गणा और कुछ नहीं है। जीव द्रव्य का अर्थ ही है कार्बन वर्गणा। और आपको शरीर तो खाली ये भोग के लिए है, लेकिन जो जीव द्रव्य, जीव के ऊपर लगा द्रव्य यानी जीव द्रव्य। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? हमारे जीव यानी कि आत्मा, आत्मा पर लगा हुआ द्रव्य। आत्मा के ऊपर कौन सा द्रव्य लग सकता है बताओ? देखो खाली जीव द्रव्य आत्मद्रव्य को समझो। आत्मद्रव्य क्या है? जवाब चाहिए मुझे। आत्मद्रव्य क्या है? अभी अभी मैं बोल गई बहुत कुछ। आत्मद्रव्य क्या है? सारी हमारी संज्ञाएं, सारे की सारी 10 के 10 संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, भय संज्ञा, आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा, चारों के चारों कषाय, और जो विशिष्ट संज्ञा है वो, और जो ओग संज्ञा है वो, 10 के 10 संज्ञा ही हमारा आत्मद्रव्य है। क्या है बोलो? मन आत्मद्रव्य है कि नहीं? पांचों इंद्रियों के कारण मन की उत्पत्ति होती है, तो वो द्रव्य हुआ कि नहीं? वो आत्मद्रव्य है। ये 10 के 10 संज्ञा आत्मद्रव्य है, और आत्मद्रव्य के कारण ही तो जीव द्रव्य लगता है। जीव द्रव्य का मतलब क्या? जीव द्रव्य का देखिए, आत्मा और जीव द्रव्य जो सिद्ध गति में चले गए हैं, जो आत्मा के 8 गुण खुल चुके हैं, वो प्योर आत्मा हो गया। बराबर? लेकिन जो आत्मा संसार में भटक रहा है, वही 18 पाप स्थानकों के अंदर घूम रहा है, उसका नाम आत्मा नहीं है, उसका नाम है जीव द्रव्य। क्या नाम है?
जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, क्योंकि वो ये ऐसा आत्मा है जो द्रव्य सहित है। संसार में भटकने वाला आत्मा कार्मण वर्गणा के सहित है कि नहीं? है। तो कार्मण वर्गणा ही तो द्रव्य हुआ। अजीव द्रव्य हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। तो अजीव द्रव्य से जीव लेपित हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? देखो, जीव के ऊपर जीव का लेप नहीं लग सकता, क्योंकि जीव जीव दोनों मिक्स हो जाएंगे, राइट? राइट। दो नेगेटिव मिक्स हो जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो पाएंगे, बराबर? बराबर। तो जीव के ऊपर अजीव लगेगा ना, तो ही वो द्रव्य की तरह लेपा जा सकता है। आप ये चीज ध्यान में रखना, हाँ या ना? हाँ। हाँ हाँ हाँ। तो जीव के ऊपर अजीव लगेगा ना, तो ही वो लेप की तरह लगेगा। अजीव में जीव चला गया तो वो मिश्रित हो गया। जीव में जीव, अब देखो, सिद्ध गति में आत्मद्रव्य है, उसमें दूसरा आत्मद्रव्य चला गया तो मिश्रित हो गया कि नहीं? हाँ। सभी जीव इकट्ठे हो जाते कि नहीं? हो जाते। आप उसमें से अलग नहीं कर सकते। पानी में पानी डाल दो, समंदर के पानी में आप एक लोटा नदी का पानी डाल दो, मिश्रित हो गया कि नहीं? हाँ। अलग नहीं कर सकते। मतलब जीव को जीव में आसानी से मिश्रण हो जाएगा, लेकिन जीव में अजीव कभी भी मिक्स नहीं हो पाएगा, बराबर? बराबर। पानी के अंदर एक कॉइन डालो, कॉइन, या फिर एक इतना लोहे का टुकड़ा डालो, या तो फिर अजीव वो लकड़े का टुकड़ा जिसमें जीव नहीं है, वो उसमें घुलेगा? हाँ। लकड़ा कैसे घुलेगा भाई? मैं पानी में लकड़ा डालने की बात कर रही हूँ, पानी में पत्थर डालने की बात कर रही हूँ, बोलो घुलेगा? नहीं। फिर तो जीव के ऊपर अजीव कार्बन वर्गणा लगी, बोलो घुलेगी? खाली चिपकेगी या घुलेगी? बोलो, बताओ मुझे, चलो। जीव के साथ अजीव चिपकेगा या घुलेगा? घुलेगा। चिपकेगा, घुलेगा कैसे? जीव में जीव घुल सकता है, जीव में अजीव नहीं घुल सकता। फिर से बताऊं? हाँ हाँ हाँ, बराबर। पानी में पानी, दोनों जीव है तो घुल गया। अब समझिए मेरी बात, पत्थर पे पानी घुल सकता है क्या? नहीं घुल सकता। अजीव के साथ जीव नहीं घुल सकता। तो आप अगर जीव आत्मा में आत्मा घुल गया, सिद्ध के आत्मा में दूसरा सिद्धात्मा घुल गया, क्योंकि अब उनमें कोई भी अजीव मिश्रण नहीं है। अजीव मिश्रण नहीं है, कार्बन वर्गणा अजीव है। फिर से कह रही हूं मैं, कार्बन वर्गणा अजीव है। जो आत्मद्रव्य के ऊपर से कार्बन वर्गणा निकल जाएगी, वो सारे आत्मद्रव्य एक दूसरे में घुल जाएंगे। हाँ, इसीलिए सिद्ध के जीव दूसरे सिद्ध के जीव में घुल गया, बराबर? हाँ, लेकिन संसारी एक जीव दूसरे जीव में घुल सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं घुल सकते? क्योंकि उसके ऊपर क्या लगा है? कार्बन वर्गणा। अब समझ में आया? जब तक अजीव कार्बन वर्गणा अलग नहीं होगी, एक जीव दूसरे जीव के में घुल नहीं सकता। क्लियर हुआ? हाँ। हमारी आत्मा जब जीव द्रव्य से बिल्कुल अलग हो जाएगी, तो ही हम ये दूसरे सिद्धात्मा के आत्मद्रव्य के अंदर घुल जाएं। जब तक ये अजीव कार्बन वर्गणा अलग नहीं होगी, हम नहीं घुल पाएंगे, बराबर? हाँ या ना? बराबर। तो ये अजीव कार्बन वर्गणा है क्या? उसका यहाँ नाम दिया है जीव द्रव्य। जीव के ऊपर लगा हुआ द्रव्य, बराबर? कार्बन वर्गणा ही लगी हुई है ना जीव के ऊपर। तो हाँ, जीव यानी जीवात्मा, उसके ऊपर कार्बन वर्गणा सहित जो जीव आत्मा है, उसका नाम है जीवात्मा। तो वो जीव द्रव्य सहित हो गया, इसलिए उसका नाम है जीव द्रव्य। अब आत्मद्रव्य क्या है? तो मेरे जो मन और बुद्धि और 10 संज्ञा, मेरी सोच, मेरा विचार, वो सारा मुझे कर्म में बांध रहा है, तो वो कार्बन वर्गणा से जुड़ा हुआ।
तभी तो नए कर्म बांध रहा है ना वो, सारी संज्ञाएं मिलके नया कर्म बांध रहा है, तो वो नए सारी संज्ञा और कर्म वर्गणा दोनों जुड़ी हुई एक दूसरे से। हाँ हाँ, तो अब आपको क्या करना है, संज्ञा को बंद कर देना है और धीरे धीरे सारी जो अजीव जीव द्रव्य अजीव कार्बन वर्गणा लगी है उसको हटाते जाना है। क्लियर हुआ? हुआ? हाँ तो जैसे ही सारे कार्बन वर्गणा आपके जीव के ऊपर से आत्मद्रव्य से निकलती जाएगी तो आत्मद्रव्य भी जीरो और कार्बन वर्गणा भी जीरो, तो अब आत्मा मुक्त हो गया। हाँ हाँ, अब देखो दो की लड़ाई में तीसरा मर रहा है ना। कौन दो लड़ रहे हैं? आत्मद्रव्य और जीव द्रव्य। परफेक्ट परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। कौन दो लड़ रहे हैं? आत्मद्रव्य और जीव द्रव्य। दोनों द्रव्य लड़ रहे हैं। आप देखो, अब द्रव्य तो दोनों मिश्रण होंगे कि नहीं? द्रव्य दोनों मिश्रण हो जाएंगे ना। हाँ आत्मा और द्रव्य मिश्रण नहीं हो रहे, लेकिन दो द्रव्य तो मिश्रण हो जाएंगे। हाँ तो दोनों द्रव्य मिश्रण हो गए हैं, एक हो गए हैं, और मर कौन रहा है, जन्म मरण कौन ले रहा है? आत्मद्रव्य जीव द्रव्य। आत्मा द्रव्य और जीव द्रव्य के कारण जन्म किसको लेना पड़ रहा है? फंसा कौन? आत्मा ना। हाँ ये दोनों किसको फंसा के बैठे हैं? आत्मा को। आत्मा को। जन्म मरण अब बहुत ही क्लियर देखो, ये बिंदु है, बिंदु के अंदर आत्मा है, तो बिंदु की आत्मा को कौन फंसा रहा है? आत्मा बिंदु की आत्मा को कौन फंसा रहा है? जीव द्रव्य और आत्मा की। हाँ, बिंदु का जीव द्रव्य मतलब बिंदु की जो आत्मा है उसके ऊपर लगे हुई कार्बन वर्गणा, और बिंदु का ही आत्मद्रव्य मतलब उसकी बुद्धि, उसकी संज्ञा, उसके विचार, समझ में आ रहा है, उसकी इच्छा। क्लियर हुआ सब? हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया, एकदम क्रिस्टल क्लियर। हमको क्या करना चाहिए? हमको अपनी बुद्धि, अपने विचार से सारे कर्मों से निवृत्ति ले लेनी चाहिए, बस कुछ नहीं। क्या करना चाहिए? निवृत्ति ले ली। आप निवृत्ति ले लो, आप बिल्कुल निवृत्ति ले लो, और आत्म भाव से जीव भाव प्रकट करो। जैसे आत्मद्रव्य से जीव द्रव्य बंधा हुआ है ना, हाँ ऐसे अब आत्म भाव से जीव भाव को प्रकट करो। समझ में आया? देखो, ये तो आपने बांधने की रीत ढूंढी, अब छोड़ने की रीत ढूंढेंगे। हाँ छोड़ने की रीत ढूंढो। छोड़ने की रीत कैसे करोगे? तो आत्मा को छुड़ाना है, अब आत्म भाव को प्रकट करो, और उससे जीव भाव को क्या करोगे? आप प्रकट करना पड़ेगा ना। हाँ तो जीव भाव को प्रकट कैसे करोगे? आत्म भाव क्या है और जीव भाव क्या है बताओ। चलो, आत्म भाव क्या है? 10 संज्ञा और 10 संज्ञा तो आत्मद्रव्य है भाई। हाँ संज्ञाएं द्रव्य है जो कर्म ही लगाती है। समझ में आ रहा है? आत्मद्रव्य संज्ञाएं हैं, पर आत्म भाव क्या है? भावना क्या होती है? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया। बोलो। इच्छा होता है। मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया? इच्छा आएगी नहीं भाई, इसमें कुछ नहीं आएगी। इच्छा। आत्मा भाव क्या है? भावे भावना, भाविये भावे केवल ज्ञान। क्या है भाव? भावना केवल बॉक्स केवल मतलब हमारे सारे आठों के आठों गुण आत्म भाव है। क्या है? ज्ञान हुआ कि नहीं? केवल ज्ञान आया कि नहीं? हाँ केवल दर्शन आएगा कि नहीं? आएगा। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, उसके बाद अनंत वीर्य आएगा कि नहीं? हाँ श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान, मनोप्रिय ज्ञान, पांचों ज्ञान, 9 के 9 दर्शन, सब आएगा कि नहीं आएगा बताओ? आएगा।
आएगा। अंदर आत्मा के अंदर गुण पड़े हैं ना, जो 8 गुण है ना, वो है आत्म भाव। अब आत्मा भाव से जीव भाव को प्रकट करना है। जीव भाव क्या है? जीव भाव बोलो, जीव भाव क्या कैसे होगा ये बताओ। चलो, आत्मा भाव ये आत्मा के गुण है, बराबर अंदर पड़े हुए, राइट? अनंत वीर्य आत्मा का गुण, आत्मा भाव। हाँ अनंत दर्शन आत्मा का भाव, अनंत चारित्र आत्मा का भाव है कि नहीं? बताओ, अनंत वीर्य आत्मा का भाव। हाँ हाँ, तो अब उससे आप क्या जगाओगे? आप क्या जगाओगे? जीव भाव को जगाओगे। तो जीव भाव क्या है ये सोचो आप। चलो, जीव भाव आप कैसे जगा सकते हो, कैसे प्रकट कर सकते हो? कैसे प्रकट करोगे जीव भाव? बोलो, क्या करोगे? अक्रिय, 100% परफेक्ट। क्या करोगे आप? करना है क्या कुछ, ये बताओ। अक्रिय हो जाना है हमको, ध्यान करना है। समझ में आ रहा है? शांत होना है, सम्यक वितराग दशा में आना है। क्या करना है बताओ? शांत हो जाना है। शांत हो जाना है। उत्थान, कर्म, बल, वीर्य और पुरुषकार, पराक्रम, ये 5 चीज पहले पढ़े थे, याद आ रहा है? उत्थान करो, आत्मा का उत्थान करो। उत्थान कैसे करोगे? शांत होना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है कि नहीं? बोलो, माफी देना सबसे बड़ा पुरुषार्थ नहीं है क्या? सबसे बड़ा पुरुषार्थ है सबको माफ करना। तो उत्थान करो, आप आत्मा का उत्थान करो। मुझे सबको माफी देनी है, मुझे किसी से कोई वैरझर नहीं है, कोई मेरा शत्रु नहीं, कोई मेरा मित्र नहीं, किसी से मुझे राग भी नहीं। तो आत्मा का उत्थान हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद क्या करोगे? उत्थान के बाद बल, वीर्य, कर्म। कर्म कर्म जो सामने आएगा क्या करोगे आप? कैसे उसको फेस करोगे? अक्रिय बन के, अक्रिय बनना है, बिल्कुल शांत हो जाना है, बिल्कुल चुप हो जाना है, बिल्कुल एक जगह बैठ जाना। वो आया था वो संगम देव, बहुत पीड़ा दी। भगवान चुप बैठे रहे कि नहीं? 1000 हाथी का बल है, फिर भी चुप बैठे रहे। वो गौशाला आया, 2 कानों में खीला ठोक के चला गया। गोवाल गायों का सौंपा था, सुना नहीं, गाय किधर चली गई जवाब नहीं दिया, 2 कानों में कील ठोक के चला गया। भगवान शांत बैठे कि नहीं? उसके बाद वो आया और उसने खीर बनाई पैर पे चूल्हा करके। तो भी भगवान चुपचाप अपने ध्यान में ही खड़े रहे, कुछ नहीं बोला, कोई जवाब नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, नो रिएक्शन। अक्रिय हुए कि नहीं बताओ? चलो, क्या हुए बताओ? अक्रिय, अक्रिय, अभी अक्रिय नहीं भूलोगे आप। काश्मीरा 100% राइट हुआ। अब आपको अक्रिय कभी नहीं भूलना है, बराबर? बराबर। अच्छा, अब दूसरा अब आगे जाओ। अब कर्म तो आ रहा है, फिर बल, अतिशय बल है अंदर, 1000 हाथी का बल, सर्वोच्च बल तीर्थंकर के अंदर होता है शरीर में। लेकिन फिर भी सामने निर्बल परेशानी दे रहा है, लेकिन भगवान चुपचाप खड़े हैं, उंगली तक नहीं हिलाई। एक उंगली हिलाते ना तो भी संगम देव कहाँ उठ के फेंक दिया होता, उसको फेंका होता कि नहीं? बोलो, फेंका होता। तो अतिशय बल का उन्होंने क्या किया? 1000 हाथी के बल का उपयोग कहाँ किया? शांत होने में, संभाव में। कहाँ किया? सहन करने में किया। मुझे सहन करना है, मेरे ही कर्म है, मुझे सहन करना, उसका कोई दोष ही नहीं है, मेरा ही कर्म है। समझ में आ रहा है? सारा बल उन्होंने खुद पे लगाया ना, सहन करने में लगाया ना, कि मैं देखता हूँ मेरे अंदर कितनी ताकत है कि मैं सहन कर सकता हूँ कि नहीं। सारा बल कहाँ लगाया? संभाव में, संभाव को टिकाने में, जो पीड़ा है उसको सहन करने में लगाया।
वीर्य, वीर्य यानी कि अब आपको अपना जो वीर्यांतराय, समझो अंदर का वीर्य जब जगाते हो ना, वीर्य उसको फोरम कहा जाता है, फोरवाना। जब वीर्य का फोरव होगा ना, तब ही आप अपने आप को संभाव में रख पाओगे। अगर वीर्य का अंतराय आ गया तो यही जो बल है, जो संभाव में सहन करने के लिए भी बल चाहिए। क्या आप सहन कर पाओगे अगर वीर्यांतराय होगा तो? बताओ। नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अगर वीर्यांतराय का उदय होगा तो आप संभाव नहीं रख पाओगे। तो वीर्य भी, चाहे मैं उससे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ लेकिन मुझे शांत होके चुप रहना है, उसके लिए भी वीर्य चाहिए। हाँ, चाहिए। कर्म को, अपने शरीर से वो जीव द्रव्य को हटाने के लिए भी वीर्य चाहिए। तो ये आप मानसिक रूप से खड़े हो, बराबर। देखो ये सारा काम मानसिक है, भावना से है। बिना भावना आप कर पाओगे? नहीं। बिना भावना आपका जीव भाव के बगैर जीव द्रव्य सपोर्ट कर पाएगा? नहीं। तो जीव द्रव्य, समझिएगा, जीव द्रव्य से मुक्ति चाहिए तो मजबूत किसको करोगे? जीव भाव को करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ। तो ये उत्थान के लिए जीव भाव को बलवान करना पड़ेगा। फिर कर्म आ रहा है, चुपचाप सहन करो, उसके लिए भी जीव भाव चाहिए, राइट। बल मुझे मेरे सारा बल मेरी सहन शक्ति में लगाना है, ये भावना चाहिए, तभी आप उसको संभाव में रह पाओगे, बराबर। हाँ। और वीर्य मतलब अब मुझे सारी ताकत लगा के मोक्ष में जाने के लिए, या फिर ये सहन करने के लिए मुझे मेरी सारी ताकत लगानी, विरोध करने के लिए नहीं। ये मैं सहन करूँ उसके लिए मैं सारी ताकत लगाऊं, मैं वितराग दशा में रहूँ उसके लिए मैं मेरी सारी ताकत लगाऊं, और मैं सारे कर्मों को खत्म करने में मेरी ताकत लगाऊं। तो ये जीव भाव हुआ, ऐसा सोचना। हाँ। और अब आया पुरुषकार पराक्रम। तो केवल ज्ञान क्या है बताओ? ऐसा इतना बड़ा केवल ज्ञान, केवल दर्शन का पराक्रम कोई कर सकता है दूसरा? नहीं। बिना पुरुष यानी कि मनुष्य के बिना केवल ज्ञान का पराक्रम कोई और कर सकता है? नहीं। मनुष्य के बगैर, ध्यान दीजिएगा, पुरुषकार पराक्रम क्यों कहा है? क्योंकि पुरुषकार पराक्रम अगर मनुष्य नहीं करे, मनुष्य के बगैर कोई भी अपने मिथ्यात्व को हटा के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त कर सकता है? नहीं। तो ये पुरुषकार पराक्रम मनुष्य के बगैर, ये इतना सबसे उत्कृष्ट भाव हुआ कि नहीं हुआ जीव का? हुआ। तो अब ये पांचों चीज जीव भाव बन गई। हाँ। समझ में आ रहा है? तो ये जीव भाव से आप किसको हटा रहे हो? जीव द्रव्य को, राइट। हाँ। तो जीव भाव है, जीव आपकी उच्च भावना, और आप हटा रहे हो किसको? जो जीव के ऊपर यानी कि आत्मा के ऊपर जो भी कार्मण पुद्गल वर्गना लगी है, आप उसको हटा रहे हो। तो बिना भावना आप क्या आपके ऊपर के लगे ये जो अजीव द्रव्य यानी जीव द्रव्य यानी कार्बन वर्गना, तीनों का एक ही अर्थ हुआ कि नहीं हुआ बताओ? हुआ। तो जीव द्रव्य, कार्बन वर्गना, और तीसरा अजीव पुद्गल कार्बन वर्गना, ये चारों चीज एक ही हुई। हाँ। तो अब आपको जीव भाव से जीव द्रव्य को मुक्त कराना है, और फिर आपका जीव कहाँ चला जाएगा? सिद्धात्मा में। क्लियर हो गया? बोलो। कोई प्रश्न? फिर से तिकड़ी बोल रही हूं मैं, तिकड़ी है, ध्यान से सुनो। आत्मा, आत्मद्रव्य, आत्मभाव, आत्मद्रव्य, आत्मा, आत्मभाव, आत्मद्रव्य। समझ में आ गया? आ गया? अब देखो संसारी के ये आत्मा, आत्म भाव और आत्मद्रव्य किसका है? सिद्धात्मा का। हुआ कि नहीं बताओ? ये तीनों चीज सिद्धात्मा के अंदर है कि नहीं, मुझे ये बताओ पहले। चलो
और है। किस रूप में है, जवाब चाहिए मुझे, किस रूप में है? फिर से बोल रही हूँ, आत्मा, आत्मभाव और आत्मद्रव्य सिद्धात्मा में है। है सिद्धों की आत्मा, वो आत्मा है। फिर आत्मभाव क्या हुआ? सिद्धों का आत्मभाव क्या हुआ? उनके 8 गुण, गुण। उनके 8 गुणी भावना हुई ना, हाँ अनंत ज्ञान अनंत दर्शन, आत्मभाव खुल गया। तो अब तो वो आत्मभाव के सहित वहां बैठे हैं, हमारे नहीं खुले हैं, इसलिए हम इसको हम द्रव्य भाव मान रहे, जीव द्रव्य मान रहे, जीव भाव मान रहे, राइट? राइट। जिनके खुल चुके हैं वो आत्मभाव, और जिनके संसारी के नहीं खुले हैं वो जीव भाव होगा। हाँ जिनका जो आत्मा सिद्धात्मा में चले गए वो हो गई आत्मा, और हम जो संसार में भटक रहे हैं वो जीवात्मा होगा। हाँ हाँ, सिद्ध के जीव के 8 गुण खुल चुके हैं तो वो हो गया आत्मभाव। तो हमारा 8 गुण दबे हुए तो हमारा जीव भाव हुआ। हाँ अच्छा, अब सिद्धों का आत्मद्रव्य बिल्कुल नितांत और कोई भी अरूपी बन के सिद्ध गति में बैठा है, और हमारा जीव द्रव्य कार्बन वर्गना सहित होने के कारण संसार में भटक रहा है। हाँ। देखो, दोनों की तिकड़ी समझ में आ गई। जो मुक्तात्मा है उनकी आत्मा, आत्मभाव और आत्मद्रव्य तीनों है उनके साथ, ये तीनों शुभ है, बराबर? और जो संसारी भटकने वाला जीव है वो, उसको आप कैसे मानोगे? जीवात्मा, जीव भाव और जीव द्रव्य, बराबर? तीनों के साथ वो संसार में भटक रहा है, बराबर? अब ये दोनों की अलग अलग, संसारी जीव की तिकड़ी और आत्मा की, मुक्तात्मा की तिकड़ी, तीनों दोनों समझ में आ गया? बोलो, कोई प्रश्न? कोई प्रश्न? ना ना ना। अब देखिए कल जो टॉपिक किया था उसी को मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, एकदम क्लियर होए उसके लिए। हमें आत्म भाव से हमारे जीव भाव को प्रकट करना पड़ेगा। हाँ हमारे अंदर पड़े हुए गुणों से ही हमें अपने ऊपर जो दबे हुए गुण है उसका उघाड़ करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, तो मैं ये बोल रही हूँ, सुनो। अभिनिबोधिक ज्ञान, अभिनिबोधिक ज्ञान मतलब मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान हुआ। तो वो ज्ञान उसके बाद अब आए, उसके अनंत प्रयोग से, बहुत सारे प्रयोग जो हमारे अंदर प्रयोग पड़े हैं, वो ज्ञान से हमें जीवात्मा और मुक्तात्मा की जो थियरी है उसको समझ के अपने अंदर आत्मभाव को जागृत करना पड़ेगा। हाँ तो आपके अंदर पड़ा है ना जो अभिनिबोधिक ज्ञान, वो हुआ आत्मभाव, और उससे हम जीव भाव को प्रकट करेंगे। हाँ, क्लियर हुआ? हाँ हाँ, तो अभिनिबोधिक के अनंत प्रयोग, सुरूत ज्ञान के अनंत प्रयोग, अवधि ज्ञान के अनंत प्रयोग, मनो प्रयोग के अनंत प्रयोग, और केवल ज्ञान के अनंत प्रयोग, ठीक है, मति अज्ञान के अनंत प्रयोग। आप ये सारे अनंत प्रयोग है, ये सब जीव भाव है, सब जीव भाव, सब जीव भाव ये दबे हुए हैं, तब तक ये जीव भाव है, और जब इसका उघाड़ हो जाएगा तो ये अपने आप आत्म भाव बन जाएंगे। एकदम क्लियर? एकदम क्लियर। चल, ठीक है। तो अब हमें अपने ही आत्मा के, अब जो जीव के अंदर ये आत्म भाव उघाड़ के रूप में पड़ा होगा वही उसको खोल पाएगा ना। हाँ पुरुषकार पराक्रम के बगैर ये संभव नहीं है। तो जो जीव पुरुषकार पराक्रम करने के लिए शक्तिमान है वो ही उसको कर पाएगा, बाकी नहीं। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, चलो आओ आगे जाए। बोलो, कोई प्रश्न है तो बोलो, कल का कोई। बराबर, हमने कल चमरेंद्र की बात जानी थी ना। हाँ, और ये पहले आ चुका था।
तो उसका जो उसकी जो राजधानी है और 655 अब्ज जितना आप जाओगे तिरछा लोक में 6 अब्ज 55 करोड़, तो उतना आप तिरछा लोक में तिरछा उतरोगे। उसके बाद 40,000 योजन नीचे जाओगे अधो में अधो दिशा में, तब जाके रत्नप्रभा पृथ्वी को की अवगाहना शुरू होगी और तब चमरचंचा आवास अंदर इसकी राजधानी वहाँ पे स्थित बताई गई थी। बराबर। तो उससे ही ये भी साबित हो गया कि हमारे नीचे तुरंत 1000 योजन में ही रत्नप्रभा नारकी नहीं है। बराबर साबित हो गया था ना। चल कल हम ये टॉपिक पे आए थे आकाश पद। आकाश दो प्रकार का है, लोकाकाश और लोकाकाश। यहीं पे कल हम अटके थे। तो यहाँ पे भगवान को सवाल किया है, हमने ये पहले किया है, लेकिन अब आपको है ना जीव और अजीव इसके हिसाब से अभी आपने थोड़ा जाना है ना, तो आपको यही चीज़ को थोड़ा सा डीपली समझने में बहुत ही मज़ा आएगी। तो लोकाकाश क्या है? भगवान को ये सवाल हुआ कि क्या ये लोकाकाश जीव है या अजीव है, क्या है? तो परमात्मा कहता है कि लोकाकाश जीव भी है, जीव का देश भी है, जीव का प्रदेश भी है, अजीव भी है, अजीव का देश भी और अजीव का प्रदेश भी है। समझ में आया क्या कहा भगवान ने? लोकाकाश सब है, उसमें वो जीव भी है, वो अजीव भी है। अब ऐसी कोई चीज़ जो दोनों चीज़ हो उसको जीव भी कहेंगे और अजीव भी कहेंगे। मतलब अगर जीव है तो जीव के साथ इकट्ठी होगी, खाली अजीव है तो अजीव के साथ इकट्ठी होगी। लेकिन जो दोनों है उसमें तो दोनों चीज़ आएगी कि नहीं आएगी? बताओ। आएगी। हाँ, तो अब हम ये कह सकते हैं कि नहीं चलो लोकाकाश खाली जीव है तो चलेगा? नहीं। लोकाकाश खाली अजीव है तो बोलो सच बात होगी? नहीं। यही बात है। देखिए, जो चीज़ शाश्वत होती है ना, मतलब इसका कभी अंत नहीं है। अगर वो जीव होता तो अंत होता? हाँ। अगर वो अजीव होता, खाली अजीव होता, तो उसका तो वापस उपयोग ही नहीं होता ना। अजीव द्रव्य किसके काम आता है? जीव के ही काम आता है। तो अगर वो खाली अजीव होता तो हम उसका यूज करके छोड़ देते। अजीव के अंदर क्या हम रह सकते हैं क्या? ये सोचो पहले। नहीं। अजीव, अगर अजीव मान लो कि कोई अजीव चीज है तो उसके अंदर आप जा पाओगे? आप रह सकते हो? नहीं, अजीव आपको रखेगा ही नहीं। अजीव जीव को अपने अंदर कभी नहीं रखेगा। बराबर। आप अजीव द्रव्य के अंदर घुल मिल नहीं सकते। जीव अजीव में घुल मिल नहीं सकता, अजीव जीव में घुल मिल नहीं सकता। अब जो जीवा जीव दोनों है, वो आकाश लोकाकाश जीव भी है अजीव भी है, तभी हम उसके अंदर जीव भी रह रहा है और अजीव भी रह रहा है। बराबर। इसीलिए लोकाकाश दोनों है, जीव भी है अजीव भी है। जीव का थोड़ा भाग भी है, अजीव का थोड़ा भाग भी है। जीव का पूरा भाग प्रदेश भी है। डबल दो परमाणु इकट्ठे हो तो प्रदेश, दो परमाणु का प्रदेश होता है, तो वो प्रदेश भी है। ठीक है। तो जो देश है, देश प्रदेश पुद्गल और परमाणु है ना, तो प्रदेश भी हो गया। दो देश इकट्ठा हो गया तो हाँ, दो देश इकट्ठा होकर भी रह सकता है। अजीव का भी दो इकट्ठा होकर रह सकता है, हाँ रह सकता है। समझ में आ गई मेरी बात? वो सब है, जीव भी अजीव भी है। तो जितने भी उसमें जीव द्रव्य है, जितना भी अजीव द्रव्य है, वो दोनों में मिश्रित होकर बैठा है। इसलिए ये दोनों कभी भी एक दूसरे से छूट पाएंगे क्या? ये बताओ। नहीं, छूट ही नहीं पाएगा। लोकाकाश पंचेंद्रिय तो है नहीं कि मोक्ष जा पाएगा। सोचो, पंचेंद्रिय है नहीं कि कभी भी अपने आप को पुरुष वीर पराक्रम करके वो मोक्ष दिला सके? वो जीव, लोकाकाश के जीव, निगोद के जीव कभी भी अपने आप को पुरुषकार पराक्रम करके मोक्ष दिला पाए? बोलो, करा सकते हैं? नहीं। तो जो जीव जाति भव्य है, लोकाकाश जाति भव्य है, उसके जीव, लोकाकाश का जीव आकाश द्रव्य से कभी बाहर ही नहीं आने वाले, तो वो जीव तो कभी पुरुषकार पराक्रम करेंगे ही नहीं। तो कभी भी क्या लोकाकाश का मोक्ष होगा? नहीं। हाँ, अब क्लियर हो रहा है?
हाँ हाँ, कि ये क्यों मोक्ष नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पुरुष का पराक्रम करने की ताकत तो है ही नहीं उसको, वो योनि ही नहीं मिल रही है। ये योनि से बाहर निकलेंगे तो कर पाएंगे ना। हाँ हाँ, ये योनि से तो ये बाहर ही नहीं जा पाएंगे। अब ये योनि से बाहर नहीं निकल पाएंगे तो कैसे काम करेंगे बताओ, होगा कुछ? नहीं हाँ। नहीं सकते। कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो लोकाकाश भी ऐसा, तो धर्मासिकाय भी ऐसा, क्योंकि लोक 6 द्रव्य से तो बना ही है, तो सारे के सारे षड द्रव्य एक जैसे हो गए। हाँ धर्मासिकाय, अधर्मासिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय और चल पुद्गलास्तिकाय और काल, चल सब 6 के 6 द्रव्य है, वो भी हमेशा रहेंगे, क्योंकि उसमें भी हम जीव भी है, जीव का देश भी है, जीव का प्रदेश भी है, अजीव का देश भी है, अजीव का प्रदेश भी है कि नहीं? है। और खुद जीव भी है और अजीव भी है, सब है। इसीलिए ये जीव, ये चीज़ कभी भी जीव में से अजीव नहीं बन पाएगी, अजीव में से जीव नहीं बन पाएगी, और ना ही इसका कभी भी मोक्ष हो पाएगा। बराबर बराबर। तो अब पहले समझे और अब समझे में कितना फर्क हुआ बताओ? तो हाँ, बहुत फर्क हुआ ना। पहले हम ऐसे नहीं समझे थे कि ये शाश्वत क्यों है, राइट? अब आपको ये पता चला कि ये शाश्वत क्यों है। शाश्वत इसलिए है कि इसका जीव द्रव्य कभी भी मोक्ष ही नहीं दिला पाएगा। उसमें जीव के भी देश है और उसमें अजीव का भी देश है कि नहीं? है। अब जो जीव है वो क्या है? लोकाकाश जो जीव है वो एकेंद्रिय भी है, बेइंद्रिय भी है, तेंद्रिय भी है, चौरिंद्रिय भी है, पंचेंद्रिय भी है और अनिंद्रिय भी है कि नहीं? हाँ लोकाकाश में ये सारे जीव है ना। एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तो आपको पता है, लेकिन अनिंद्रिय भी है ना, सिद्ध के जीव है कि नहीं? हाँ लोकाकाश में ही है, अलोकाकाश में भी है, ये सारे। बराबर। हाँ, चलो, अब जो देश है, देश यानी कि एक छोटा सा टुकड़ा, तो एक इंद्रिय का देश हुआ, बे इंद्रिय का भी देश हुआ ना। तो ऐसे पंचेंद्रिय तक भी देश आएगा ना, आएगा। और अनिंद्रिय का भी देश आएगा। तो इस प्रकार से जो लोकाकाश है, अनिंद्रिय, जिनकी इंद्रिय, जो इंद्रिय रहित है, सिद्ध के जीवों को इंद्रिय है क्या बताओ? हाँ, तो अनिंद्रिय के जीव कौन हुए? सिद्ध गति के हुए ना, लोकाकाश में है कि नहीं? सिद्ध गति के जीव पूरे लोकाकाश में भरे हुए हैं कि नहीं? पूरे में नहीं, लोकाकाश के देश भाग में, लोकाकाश के थोड़े भाग में, देश भाग यानी थोड़े भाग में सिद्ध के जीव बैठे हैं ना, बैठे हैं ना। हाँ, और अलोकाकाश के भाग में, लोकाकाश और अलोकाकाश के बीच में बैठे हैं, तो लोकाकाश का थोड़ा ही भाग को छू के बैठे हैं। बराबर। और सिद्ध के अलोक के भी थोड़े भाग को छू के बैठे हैं। हाँ, तो वो अनिंद्रिय के जीवों के प्रदेश हो गए। समझे आप? अब जो अजीव है, ये तो जीव हो गए, जीव में तो सारे आ गए, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय और अनिंद्रिय सब आ गए जीव में। अब अजीव की बात की है, तो अजीव भी यहाँ पे लोकाकाश में भरे हुए हैं ना। हाँ, तो अजीव द्रव्य 2 प्रकार के, कितने? रूपी अजीव, अरूपी अजीव, दोनों है ना। देखिए, उसमें रूपी अजीव कौन कौन है? खाली पुद्गलास्तिका है, वो रूपी है ना। हाँ, तो रूपी भी पुद्गलास्तिकाय के स्कंद, पुद्गलास्तिकाय का देश, पुद्गलास्तिकाय का प्रदेश और पुद्गलास्तिकाय का परमाणु, चारों है ना उसमें भी। पुद्गलास्तिकाय के 4 भेद हुए, राइट? स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु, याद आया? हाँ, तो पुद्गलास्तिकाय ये चारों रूप में है, इसलिए रूपी के 4 प्रकार। बराबर।
पुद्गलास्तिका रूपी है, मेरा शरीर रूपी है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? दिख रहा है? मेरा शरीर दिख रहा है ना? हाँ हाँ, पूरा पूरा शरीर दिख रहा है तो पूरा एक स्कंद हुआ, उसमें से देश भाग, मेरा ये हाथ, पूरे स्कंद से हाथ अलग तो देश भाग हाथ हुआ, हाँ उसमें से उंगली प्रदेश हुई, और उंगली का छोटा सा जो जिसका 2 टुकड़ा ना हो सके उतना छोटा शरीर उंगली में से भी, तो परमाणु हुआ? हुआ? हाँ तो ये हुआ रूपी रूपी अजीव। क्या हुआ ये? चल चल आगे जाएंगे। तो अब ऐसे जैसे लोकाकाश की बात हुई, ऐसे अलोकाकाश की भी बात है। अब जो उसमें जो लोकाकाश की ही बात है, जो रूपी था वो परमाणु पुद्गल था, बाकी सारा धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और धर्मास्तिकाय के और अधर्मास्तिकाय, ये दोनों का देश नहीं होता है, ठीक है? उसके प्रदेश होते हैं और उसका परमाणु भी नहीं होता है, ठीक है? धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय का देश नहीं होता है, लेकिन उसके प्रदेश होते, देश भाग नहीं होता है। देखिए फिर से समझिए, धर्मास्तिकाय का देश नहीं होता मतलब कैसा नहीं होता है? आपने मेरे शरीर में देश को क्या गिनाया था, बताओ? कोई बताएगा? धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय का देश नहीं होता मतलब कैसे समझोगे, बताओ? अजीव द्रव्य अजीव द्रव्य है मगर देश नहीं है। अजीव द्रव्य का भी प्रदेश है, देश और स्कंद नहीं है, परमाणु भी नहीं है, खाली प्रदेश है। स्कंद मतलब पूरा शरीर, मतलब आप जब भी किसी को धर्मास्तिकाय का उपयोग करना है वो पूरा शरीर का उपयोग नहीं करता है, क्योंकि उसको पूरा शरीर है ही नहीं। क्लियर हुआ? देखिए देखिए, धर्मास्तिकाय 14 राजलोक में फैला हुआ है। अगर ऊपर देव को धर्मास्तिकाय का यूज करके हलन चलन करना है तो देव पूरा, अगर उसका एक ही शरीर होता, स्कंद होता, तो देव जब तक उसका यूज करता तब तक क्या नारकी जी उसका यूज कर पाता? नहीं। मतलब ये एक लिफ्ट नहीं है। लिफ्ट का उपयोग हर कोई, जब पहले फ्लोर वाला कर रहा है तब दूसरा तीसरा फ्लोर वाला नहीं कर सकता, राइट? नहीं। क्योंकि वो एक स्कंद होता है। धर्मास्तिकाय स्कंद नहीं है, धर्मास्तिकाय देश भी नहीं है। मतलब कि चलो मैं पूरा ये शरीर है उसमें से खाली उंगली का उपयोग करूं, कर सकोगे आप? नहीं। खाली हाथ का उपयोग करूं, बाकी पूरा शरीर नहीं। अगर मैं धर्मास्तिकाय का यूज कर रही हूं तो मैं उसका पूरा, मैंने हाथ ले लिया, ये पॉसिबल है? हाँ। नहीं है। हाँ नहीं। हाँ, क्या वो पूरा एक प्रदेश का उपयोग कर सकते हो आप धर्मास्तिकाय का? नहीं। नहीं कर सकते। आप उसका खाली देश का उपयोग कर सकते हो। देखो, हाँ एग्जाम्पल तो मैं साथ में दे ही रही हूँ। लिफ्ट का मैं आपको इसलिए एग्जाम्पल दे रही हूँ। मेरे पूरा शरीर है, चलो ना मेरे शरीर की बात करूँ। ये मेरा पूरा शरीर स्कंद हुआ पूरा। तो जैसे सोच लो कि अगर मैं धर्मास्तिकाय का उपयोग कर रही हूँ तो मैं क्या उसका पूरा का पूरा धर्मास्तिकाय का मैं कर सकती हूँ क्या? नहीं कर सकती हूँ। मुझे तो कहीं से लेना है तो छोटा सा धर्मास्तिकाय का टुकड़ा ही लेना पड़ेगा, राइट? तो मैं पूरा धर्मास्तिकाय का उपयोग नहीं कर सकती। उसके बाद मैं पूरा उसका एक भाग, एक हाथ का भी, शरीर में से पूरा एक हाथ का, मतलब धर्मास्तिकाय का एक हाथ जितना प्रदेश देश का भी मैं उपयोग नहीं कर सकती, राइट? हाँ। अब उसके खाली मैं उसके किसका उपयोग कर रही हूँ मैं, देखिए इसमें लिखा हुआ है, मैं खाली
उसके प्रदेश का उपयोग कर सकती हूँ। धर्म से अधर्म से काय का समझ में आया? हाँ हाँ, मात्र उसके प्रदेश होते हैं, कारण कि परमाणु तो होते ही नहीं, परमाणु तो होता ही नहीं, मात्र प्रदेश का उपयोग कर सकते हो आप। धर्म से काय का इतना छोटा टुकड़ा ही ना हो, ऐसा कोई हिस्सा ही नहीं होता। क्लियर हुआ? हाँ हाँ, तो ऐसे अब बाकी रहा अलोकाकाश। ये लोकाकाश हो गया, धर्म से काय सब हो गया। अब अलोकाकाश की बात की तो अलोक क्या है? अलोकाकाश क्या है? तो ना वो जीव है, ना ही उसमें जीव का देश है, ना ही जीव का प्रदेश है, ना ही वो अजीव है। अलोक अजीव भी नहीं है। अलोक अगर अजीव होता तो कार्बन वर्गना अंदर जाती कि नहीं जाती? जाती। अजीव में मिक्स हो जाता है ना, जीव में वो मिक्स हो जाता है। लेकिन अलोकाकाश में कुछ भी नहीं है, ना जीव है, ना अजीव है, ना ही अजीव का देश है, ना ही वो अजीव का प्रदेश है। वो एक अजीव द्रव्य का देश है। देश वो परमाणु भी नहीं, एक छोटा सा टुकड़ा अजीव द्रव्य का। बराबर? बराबर। इसीलिए हम लोग धर्म से अजीव अलोकाकाश में नहीं घुस सकते। क्यों? क्योंकि वो अजीव ही नहीं है, जीव भी नहीं, अजीव भी नहीं। हम कैसे घुस पाएंगे बताओ? अगर कोई जीव भी नहीं है, अजीव भी नहीं है, दोनों नहीं है ये, तो क्या हम उसके अंदर घुस पाएंगे? नहीं। क्या सिद्ध के जीव अंदर जा पाएंगे? सिद्ध के जीव तो है ना? हाँ, तो अगर अलोकाकाश जीव होता तो ही सिद्ध उसमें जा सकता था। बराबर? देखो, आपको ये प्रश्न है ना कि सिद्ध के भगवंत अलोक के पहले क्यों अटक गए? वो अलोक के अंदर क्यों नहीं जा सकते? धर्म से क्या भी कहाँ से होगा? क्योंकि अलोक अजीव भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? देखो, आज आपको बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। जीव में मिक्स हो जाता है, अजीव में मिक्स हो जाता है। बराबर? तो अलोकाकाश ना अजीव है ना जीव है, तो ना ही कोई धर्मासिका आदि अंदर घुस पाएगा, क्योंकि अजीव तो है ही नहीं वो। और ना हम लोग सिद्ध के जीव जा पाएंगे या संसारी जीव जा पाएंगे, क्योंकि वो जीव भी नहीं है। क्लियर हुआ? हाँ, अलोक के अंदर कोई नहीं जा पाएगा। इसीलिए सिद्ध गति के जीव लोक से बाहर तो निकल जाएंगे, लेकिन लोकांत में स्थिर हो जाएंगे। अलोक के अंदर वो प्रवेश नहीं कर सकते। वो भी बात क्लियर हो गई? क्यों हो गई? हाँ, यही आपको, इसको ही साइंटिफिक कहा जाएगा। ये कारण साइंटिफिक हुआ, क्योंकि साइंस क्या कह रहा है पता है? एक लॉजिक एक तत्व दूसरे तत्व में कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। जानते हो ना ये? एक तत्व कभी भी दूसरे तत्व के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता। तो अगर एक तत्व दूसरे तत्व के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता है, तो आप ये सोच लो कि लोकाकाश के अंदर अलोकाकाश कैसे डिसॉल्व हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अलोक अगर जीव होता तो हम उधर चले जाते ना, सिद्ध के जीव चले जाते ना, चले जाते। अलोक अगर अजीव होता तो धर्मासिकाय भी चला जाता कि नहीं? चला जाता। क्लियर हुआ दक्षा? हाँ, અલોક અજીવ પણ નથી એમ. તો ધર્માસિકાય ક્યાંથી ત્યાં જઈ શકે? નહીં, અલોક જીવ પણ નથી, તો ક્યાં સિદ્ધના જીવ જઈ શકે અલોકમાં? બરાબર.
तो ये सब सारे तत्व है, लॉजिक है, परमाणु है। जो परमाणु में दूसरा परमाणु डिसॉल्व हो सकता है वो ही अंदर एंट्री ले पाएगा, बाकी का कोई एंट्री नहीं ले पाएगा। एकदम क्लियर हो गया आज। भगवान कह रहे हैं ऐसे ये नहीं जा सकता, मतलब कोई कारण है, साइंस है इसके पीछे। चल आओ। आओ अभी धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय की बात करते हैं। वो पहले भी हो चुका है, अब अभी हम फिर से थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे, क्योंकि घनोदधि घनवात तन्वात की भी बात आई है। रत्न प्रभा पृथ्वी का घनोदधि क्या धर्मास्तिकाय को स्पर्शित करता है? बोलो, करता है कि नहीं करता है? हम लोगों ने कुछ तो पढ़ा है, याद है आपको? याद है किसी को? नहीं करता है। घनोदधि देखो, धर्मास्तिकाय कहाँ कहाँ लगा हुआ है लोक में? લોકમાં બધે જ. બધે જ છે. તો પછી રત્નપ્રભામાં બી ધર્માસ્તિકાય આવ્યું કે નહીં? હા, તો પછી રત્નપ્રભામાં ઘનોદધિ આવ્યું કે નહીં? આવ્યું તો ઘનોદધિમાં ધર્માસ્તિકાય આવ્યું કે નહીં? આવ્યું આવી ગયું. तो घनोदधि धर्मास्तिका को स्पर्शित करती है कि नहीं करती है? કરતી. करती, सीधी बात। तो लोक में जितनी भी चीज होगी सब धर्मास्तिका को स्पर्शित करेगा, હા, करेगा, करेगा, बराबर। लेकिन क्या ये अलोक आकाश को स्पर्शित करेगा सब? નહીં. नहीं, क्योंकि अलोक तो ना जीव है ना अजीव है। क्लियर हुआ? હા, बस बस। तो पृथ्वी घनोदधि घनवात तन्वात 12 कल्प 9 ग्रैवेयक 5 अनुत्तर विमान सिद्धशिला, और अभी भी मैं फिर से बोल रही हूँ, पृथ्वी फिर 12 कल्प, मतलब रत्न प्रभा पृथ्वी आदि 7 नरक पृथ्वी, फिर 12 कल्प 9 ग्रैवेयक और 5 अनुत्तर विमान के अवकाश अंतर। देखो ये पांचों में अवकाश अंतर है, समझे? હા, हाँ, अवकाश अंतर धर्मास्तिकाय आदि संख्यात विभाग को स्पर्शित है। मतलब यहाँ भी घनोदधि घनवात तन्वात अवकाश अंतर है और है। क्लियर हुआ? હા, हो गया? હમ, 7 नरक पृथ्वी में घनोदधि घनवात तन्वात 12 कल्प 9 ग्रैवेयक 5 अनुत्तर विमान सिद्धशिला, और ये सब में पृथ्वी 12 कल्प 9 ग्रैवेयक और 5 अनुत्तर विमान के भी अवकाश अंतर और धर्मास्तिकाय आदि है। क्लियर हुआ? હા, हाँ, तो इसके अवकाश अंतर भी है, इसके घनोदधि भी है, इसके घनवात भी है, इसके तन्वात भी है, और ये सब धर्मास्तिकाय को और अधर्मास्तिकाय को स्पर्शित करते हैं। आज ये बहुत बड़ा पाठ है आपके लिए। कोई भी विमान, कोई भी नरक पृथ्वी अवकाश अंतर के बगैर घनोदधि घनवात तन्वात रह ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? ક્લિયર. क्लियर क्लियर। और ये आपका कौन सा उद्देश्य खत्म हुआ आज? बोलूँ मैं, बहुत महत्व का है ये, क्योंकि इसमें ये साबित हो गया कि 7 नरक पृथ्वी, ये दूसरा शतक खत्म हुआ आपका। 7 नरक पृथ्वी, फिर 9 ग्रैवेयक, 12 के 12 देवलोक और 5 अनुत्तर विमान और सिद्धशिला, ये सब यही घनोदधि घनवात तन्वात और अवकाश अंतर के बगैर स्टेबल रह ही नहीं सकते, स्थिर रह ही नहीं सकते। समझ में आया? હા, हाँ, यहाँ तक अवकाश अंतर है।
और इसमें पृथ्वी आ गई है तो 7 नरक पृथ्वी तो आई, 8वीं जो आपकी ईशत प्रागभरा पृथ्वी है वो भी आ जाएगी, वो भी पृथ्वी है ना। हाँ तो उसमें भी घनोदधि घनवात तन्वात और अवकाश अंतर आएगा। क्यों? क्योंकि 5 अनुत्तर विमान के 5वें विमान और नरक और ये 5वां अनुत्तर विमान और ऊपर की सिद्धशिला, तो जो ईशत प्रागभरा पृथ्वी है सिद्धशिला की, वो दोनों के बीच में अवकाशांतर घनोदधि घनवात तन्वात आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, आएगा ना। हाँ हाँ, बिना उसके तो वो पृथ्वी नरक पृथ्वी स्थिर नहीं रह पाएगी ना। नहीं, बस, तो कोई भी पृथ्वी या विमान या देवलोक घनोदधि घनवात तन्वात और अवकाश अंतर के बगैर रह ही नहीं सकता। ओके। अब इसके बाद का जो तीसरा शतक है उसके पहले उद्देशक में चमर की बात आई है वापस। असुरेंद्र चमर राज चमर, उसकी राजधानी, उसके कितने लोकपाल हैं और कितने सेनापति हैं, वो सबका पूरा उसका क्या रजवाड़ा आप बोलोगे, इंद्र है तो उसकी क्या क्या सेना है, वो सबका उल्लेख आया है, वो पहले हो चुका है। चारों बलिंद्र, धर्णेंद्र और चमरेंद्र, सबके इंद्र की हमने पूरी व्यवस्था की चर्चा की थी फर्स्ट ईयर में, तो आपको उसमें से सारी चीज़ मिल जाएगी। बराबर बराबर। बराबर बराबर। आओ। देखो यहाँ पे एक मुद्दा है, उसको समझेंगे हम। ये चमरेंद्र असुरेंद्र है, असुर है और इंद्र है, तो उसकी ताकत कितनी है? गौतम स्वामी ने सवाल किया कि हे प्रभु, ये जो असुर राज चमरेंद्र है वो क्या, ध्यान से सुनिएगा उसकी ताकत के लिए, वो क्या संपूर्ण जम्बू द्वीप अनेक असुर कुमार देवियों से आकीर्ण, व्यतिकीर्ण, मतलब कि उपस्तृत, संस्तृत, स्पृष्ट और अवघाड़, मतलब वो ऐसा करने में क्या समर्थ है संपूर्ण जम्बू द्वीप को? तो परमात्मा ने उसको जवाब दिया है कि उसकी ताकत क्या है। सुनो, परमात्मा कह रहे गौतम, ये असुर इंद्र चमर राज चमर है, वो तिरछा लोक के, खाली जम्बू द्वीप का नहीं, ध्यान से सुनो, संपूर्ण तिरछा लोक के असंख्य द्वीप समुद्रों को, असंख्य द्वीप समुद्र के अनेक असुर कुमार देवियों से आकीर्ण, व्यतिकीर्ण, उपस्तृत, संस्तृत, स्पृष्ट और अवघाड़ अनवघाड़ करने में संपूर्ण रूप से समर्थ है। ये असुर राज चमर की विक्रिया शक्ति, मतलब उसकी क्रिया शक्ति, विशेष क्रिया शक्ति, विक्रिया शक्ति का मतलब विशेष क्रिया शक्ति, वो केवल विषय की दृष्टि से प्रतिपादित है। चमर ने क्रियात्मक रूप में ना कभी ऐसी विक्रिया की है और ना ही कभी करेगा। देखो ध्यान से सुनो, मैं क्या जवाब है वो मैं बोल रही हूँ। भगवान को गौतम स्वामी ने सवाल किया कि चमर की ताकत कितनी, तो भगवान ने कहा कि ये संपूर्ण जम्बू द्वीप, तो क्या संपूर्ण पूरे तिरछा लोक को विच्छिन्न करने की उसमें ताकत है। बात समझ में आई? हाँ वो पूरे के पूरे तिरछा लोक को छिन्न भिन्न कर सकता है, लेकिन ये सारा कहने के मामले में है, करने के मामले में नहीं। ये उसकी ताकत है, लेकिन ये ताकत का कभी भी वो उपयोग नहीं कर सकता। बात समझ में आई? हाँ इसमें वो शक्ति जरूर है, लेकिन वो सिर्फ क्रियात्मक रूप में नहीं है। चमर ने क्रियात्मक रूप में, यानी कि ये करने के रूप में ऐसी विक्रिया, विशेष क्रिया ना कभी की है और ना ही कभी करेगा।
लेकिन केवल विषय विषय अगर पूछा जाए क्या उसमें ताकत है, तो हाँ उसमें ताकत है। बात समझ में आई? आई? हाँ अब इसके लिए एक अक्षरा हो चुका है, ऐसी ताकत उसमें नहीं है। ये चमरेंद्र मात्र पहले देवलोक तक ही जा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन ये चमरेंद्र एक बार इंद्र को गया, वो पहले देवलोक में भी, मतलब नीचे से उसको, अरे सॉरी गलती हो गई, ये सिर्फ तिरछा लोक तक ही जा सकते हैं, पहले देवलोक तक भी नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी ये चमर, उसने नीचे बैठे बैठे देखा कि अरे ये मेरे माथे पे, जैसे ही उसका जन्म हुआ, जैसे ही चमरेंद्र उत्पन्न हुआ, उसने देखा कि अरे ये मेरे ऊपर ये इंद्र वज्र लेके ये कौन बैठा हुआ है। मैं खुद इतनी, मेरी सेना, 7 सेनाधिपति, इतना मेरा बल, ये इतनी बड़ी एक योजन जम्बूद्वीप जितनी मेरी राजधानी, लेकिन जैसे ही निंद्रा, उसने वो देव के रूप में जन्म लिया, सीधा उसने ऊपर इंद्र को बैठे हुए देखा, सौधर्मेंद्र को, और उसको आया गुस्सा कि अरे मैं यहाँ का राजा बन गया हूँ, और ये मेरे माथे पे वज्र लेके कौन बैठा है। तो वो तुरंत भागा, शक्ति तो बहुत होती है उसमें। वो गया और अपना जो युद्ध था, आयुध था, वो उसने सीधा इंद्र के ऊपर फेंका और पड़कार दिया कि तू मेरा कौन है, मैं राजा हूँ, तू मेरे माथे के ऊपर क्यों बैठा हुआ है। इंद्र को भी आया गुस्सा कि अरे ये तो असुर कुमार है और ये मेरे पे कैसे वज्र फेंक सकता है। तो उसने ऊपर से उसका वज्र छोड़ा उसको मारने के लिए। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, ये इंद्र से सौधर्मेंद्र की ताकत ज्यादा ही होगी ना, होगी कि नहीं? होगी। तो अब ये वज्र से तो उसको बचना पड़ेगा। हाँ वो वज्र से बचने के लिए सीधा नीचे तिरछा लोक में आ गया, और वो तिरछा लोक में भाग रहा है, उसके पीछे इंद्र का वज्र भाग रहा है। तुरंत उसने भगवान महावीर को देखा समोसरण में, और ये चमरेंद्र जाके भगवान के पैर में जाके बैठ गया। उसने सोचा कि अरे ये इतना बड़ा समोसरण में ये बैठा, इतने सारे इंद्र उसके बाजू में खड़े हैं, तो ये मुझे जरूर बचाएगा। तो वो जाके भगवान के पैर में बैठ गया। अब ये इंद्र का वज्र आया जरूर उसको मारने, लेकिन भगवान के पैर में बैठे हुए को क्या इंद्र का वज्र मार सकता है? बोलो, मार पाएगा हाँ ना? कैसे मार पाएगा? भगवान के पैर में बैठा है हाँ वो नहीं मार पाएगा। तो इसीलिए इंद्र ने देखा कि अरे ये तो भगवान के चरण में चला गया, तो उसने अपना वज्र वापस खींच लिया। ये अच्छेरा है। ये क्या है? अच्छे अच्छेरा, जो अभी तक नहीं हुआ। मतलब इससे मालूम पड़ गया कि इसकी शक्ति क्या है, वो इंद्र को भी पड़कारने की शक्ति है ना? हाँ हाँ। तो ये आज तक खाली कथन में था, विषय में था, केवल विषय की दृष्टि में था। लेकिन ये अच्छेरा हुआ तो मालूम पड़ा कि ये क्रियात्मक रूप में भी चमर की शक्ति विशिष्ट होती है कि नहीं? होती है। तो ऐसी विशिष्ट शक्ति चमरेंद्र की है। तो ये मैंने आपको स्टोरी बताई। अब ऐसी शक्ति भोगते भोगते चमरेंद्र बड़ी दिव्य हस्ती बन के बैठा है, और बड़ी दिव्य हस्ती बन के वो ये सारा सुख भोग रहा है ना। अपनी अपनी पटरानियाँ, सामानिक देव, वो सबके साथ उसकी वो अपनी बोलते हैं ना, शक्ति का उपयोग कर रहा है, आराम से भोग रहा है। और असुरेंद्र, चमरराज, चमरेंद्र के प्रत्येक सामानिक देव भी, उसका देव की बात की है, ध्यान से सुनिए। खाली ये नहीं, इंद्र ने उसका प्रत्येक सामानिक देव भी संपूर्ण जम्बू द्वीप को और अनेक असुर कुमार देवों देवियों को आकीर्ण, व्यतिकीर्ण, उपस्त्रुत, उसको परेशान, हैरान करने में शक्तिमान है। उसके देव भी, सामान्य उसके नौकर भी सबको परेशान करके आ सकते। समझ में आया? तो उसके सामान्य देव की शक्ति कितनी ज्यादा हुई, सोचो। हाँ, ठीक है।
तो अब उनके सामानिक देव कौन कौन है वो चर्चा हम करेंगे। तो अगले क्लास में करें, हाँ अगले क्लास में करेंगे, सोमवार को करेंगे, क्योंकि अब रिकॉर्डिंग तो ज़्यादा 8-9 मिनट का ही है और 9 मिनट के रिकॉर्डिंग में ये इसकी आगे की चर्चा नहीं हो पाएगी। बराबर बराबर। चलो तो अब आगे जाएंगे। असुर कुमार के सामानिक देव आपको पता है, लोकपाल हम बोलते हैं, लोकपालनाचार। लोकपाल देव होते हैं ना, हाँ 10 लोकपाल, 10 दिशा के, ये सारे असुरेंद्र असुर कुमार चमर के सामन हाँ सामानिक देव, उनके दास। वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे कि ये जो 10 दिक्पाल है वो हमारी क्या गति करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो जय जिनेन्द्र।